Hey guys, you are watching Lifestyles with Sarish. आज फैज़ अहमद फैज़ की 107वीं योम विलादत है। आज फैज़ साहब की जो है सालगिरह है। वो 13 फरवरी 1911 में पैदा हुए थे और उनको मदाहों से बिछड़े हुए काफ़ी अर्सा हुआ है। और उनके जो फैंस हैं, उनके जो मद्दाह है, उनके दिल में वो हमेशा ज़िंदा है। और उनकी जो पोइट्री है, जो एक इनकलाबी और एक तरक्की पसंद शायरी है, वो हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के दिनों में आज भी जिंदा है। आज एक ऐसे ही मदाह जो कि फैज़ साहब के बहुत ही ज़्यादा फ़ैन हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी जो शायरी है उसको पढ़ते हैं और इसी तरह से इनका जो ताल्लुक़ है शेर व शायरी से वाबस्तगी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सजाद अहमद मीर साहब। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले मुझे बताइएगा कि मीर साहब से जो आपकी वाबस्तगी है वो कब शुरू हुई? और आप जो फैज़ साहब के मरने के बाद की आपकी पैदाइश है, ना आपने कभी उनको देखा ना उनसे मिले, लेकिन इतनी मोहब्बत फैज़ साहब से क्या वजूहत है? मोहब्बत जो है ये इंसान के इख्तियार में नहीं है। अगर इख्तियार में होता तो इंसान मोहब्बत को ऐसी जगहों पे सर्फ करता, शायद सिर्फ वहाँ से उसे पछतावा ही मिलता। तो फैज़ साहब को पढ़ने का इत्तेफाक, सुनने का तो इत्तेफाक बचपन से होता था। उनकी जो शुरा अफ़ाक नज़में हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत, गुलों में रंग भरे, इस तरह की जो मशहूर नज़में उनको सुनते थे। फिर फैज़ साहब को जब आप सुनते हैं तो उनकी शायरी में आप देखें कि मिसरा शुरू होते ही पहला कि आप फैज़ साहब की शायरी की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं, आप एक सत्ते में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, कैफियत थी, और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते गए तो फैज़ साहब से मोहब्बत नहीं बल्कि एक इश्क हुआ। और फैज़ साहब की जो कुर्बानियाँ हैं मुल्क के लिए और अदब के लिए, तो उन सारी चीज़ों को देखें और फैज़ साहब के घराने को आप देखें, उनकी कुर्बानियाँ हैं, तो ये सब चीज़ें आपको उनसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर देती हैं। हर कलाम के पीछे कोई ना कोई एक खूबसूरत सी कहानी होती है, खूबसूरत सा वाक़या होता है जिसकी फैज़ साहब ने मंजर कशी की होती है। तो फैज़ साहब जो पहले थे रोमानियत होती थी, बाद में उनकी इनकलाबियत उनकी शायरी के अंदर आ गई, तो वो दोनों को साथ साथ लेकर चले। तो फैज़ साहब का जो एक कलाम है कि जब वो लाहौर जेल में थे और जब जा रहे थे अदालत की तरफ पुलिस वैन में, तो पुलिस वैन ख़राब हो गई और उन्हें टांगे में बिठा कर लेकर जब अदालत की तरफ लेके जाया जा रहा था, तो लोगों का एक हजूम वहाँ फैज़ साहब को देखने के लिए जमा था। जब फैज़ साहब जेल की तरफ फिर लौटे तो उन्होंने ये नज़्म लिखी थी, चश्मे नम जाने शोरीदा काफ़ी नहीं, तोहमत इश्क पोशीदा काफ़ी नहीं, आज बाज़ार में पावजोला चलो, दस्ते अफशां चलो, मस्त रख्सां चलो, खाक बरसर चलो, खूब बदामा चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो, हाकिम शहर भी मजमे आम भी, सुबह नाशाद भी रोज़ नाकाम भी, तेरे इल्ज़ाम भी संग दुश्नाम भी, इन कदम साज अपने सिवा कौन है, शहर जाना में अब बासफा कौन है, दस्त कातिल का शाया रहा कौन है, रख दिल बांध लो दिल फगारो चलो, फिर हम ही कत्ल हो आए चलो यार, फिर हम ही कत्ल हो आए चलो यारो। शहर जाना में अब बासफा कौन है। इस नज़्म की मुझे ये वाली लाइन बेहद अच्छी लगती है, शहर जाना में अब बासफा कौन है, दस्त कातिल का शाया रहा कौन है। और आपको ये अच्छी लगती है? मुझे फैज़ साहब की गज़ल जो है मशहूर है ज़माना मलके तरन्नुम, नूरजहां ने जब उसको गाया, फिर फैज़ साहब ने कहा कि अब तो ये गज़ल जो है वो नूरजहां की हो गई। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा, प्लीज़ सुनाइएगा। जी बिल्कुल, फैज़ साहब ने ये नज़्म लिखी जो उनकी शोहरत में इजाफे का बाइस बनी। मलके नूरजहां ने इसे गुनगुना कर इसको और भी चार चांद लगा दिए। तो इसमें पहले देखा आप रूमानियत नज़र आती है, फिर एकदम इनकलाबियत नज़र आती है। तो पहले फैज़ साहब समझते थे कि मोहब्बत इश्क ये साथ यही सब कुछ होता है ज़िंदगी में। तो जब हालात इस खित्ते के बर सग़ीर के उनके सामने थे तो वो इनकलाबियत की तरफ आए। तो इनकलाबियत और रोमानियत दोनों को वो साथ लेकर अपने नज़मों में वो चले। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से आलम में बहारों को सबात,
तेरी आंखों के सिवा सिवा दुनिया में रखा क्या है, तो जो मिल जाए तो तकदीर निगुम हो जाए, यूं न था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तिलस्म, रेशमो अतलसों के ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचो बाजार में जिस्म, खाक में लितड़े हुए खून में नहलाए हुए। जिस्म निकले हुए अमराज के तनूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासुरों से, लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। मेरे साथ क्योंकि आज एक जो शायरी का एक राह था और शायरी की दुनिया का बड़ा एक नाम ज़िया मुहिद्दीन साहब जो है उनकी वफ़ात भी हुई है। अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए। उनकी याद में या मैं अगर कहूँ कि फैज़ साहब की कोई गज़ल ज़िया मुहिद्दीन साहब को डेडिकेट करके अगर आप सुनाना चाहें तो। ज़िया मुहिद्दीन साहब वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर बहुत सारी अपनी खिदमत सर अंजाम दी। ज़िया मुहिद्दीन के नाम से एक शो हुआ करता था जो बहुत पहले तब की बात है कि जब हमारे पेरेंट्स भी छोटे हुआ करते थे, लेकिन उन प्रोग्रामों को भी मैंने निकाल के देखा हुआ है। बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे उस्ताद थे जब हम इस्लामाबाद कॉलेज में पढ़ते थे तो उन्होंने कहा कि आप ज़िया मुहिद्दीन को सुना करें, आपकी उर्दू बेहतर हो जाएगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसी के साथ अनवर मकसूद का नाम उन्होंने लिया। तो उस वक्त से ज़िया मुहिद्दीन से मुझे बहुत शायरी के एतबार से सीखने को मिला। मैं उन्हें अपना उस्ताद मानता हूँ और दिली ख्वाहिश थी कि कभी ज़िंदगी में उनसे मिल सकूँ, और ये मेरी तमन्ना पूरी ना हो सकी। आपकी जब अदबी लोगों से आपकी एक मोहब्बत हो जाती है ना, आपकी वो मोहब्बत इस रूज पर पहुंच जाती है कि आपका उनका बिछड़ना, उनको तकलीफ में आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक जुनून सी कैफियत आती है। ये वही लोग समझ सकते हैं जो अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, अदब के चाहने वालों से मोहब्बत रखते हैं। तो ज़िया मुहिद्दीन ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के कलाम जो हैं वो बहुत ही अपने खूबसूरत अंदाज में, उनका एक अंदाज़ जो है वो दिल को छू लेने वाला। उन्होंने अल्लामा इकबाल के कलाम पढ़े। फैज़ साहब का जो मैंने मुझसे पहली सी मोहब्बत, उसको भी उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा है। और फैज़ साहब का एक कलाम जो ज़िया मुहिद्दीन के लिए डेडिकेट आपके तवासुत से, गुलों में रंग भरे बाद नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, कफ्स उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहर खुदा आज जिक्र यार चले, कभी तो सुबह तेरे कुंज लब से आगाज, कभी तो शब सरीका कुल से मुश्क बार चले, पड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे हम गुसार चले, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शब हिजरा, हमारे अश्क तुम्हारी आक़िबत सवार चले, हुजूर यार हुई दफ्तरे जुनून की तलब, गिरह में ले गए गरे बांक तार तार चले, मकाम फैज़ राह में कोई जजा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले। वाह, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले, बहुत खूब। और इसके साथ हमारी दुआ होगी अल्लाह ताला ज़िया मुहिद्दीन साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके जो लवाहिकीन है बशमूल उनके मद्दाह जितने भी है अल्लाह उन सबको सब्र जमील अता करे। नाज़रीन, इसी के साथ आज के एपिसोड से मुझे दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो रख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है।